हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में ऑलराउंडर स्टडी 2000 ब्लॉग। और आज हम इसमें एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने एनालिसिस बोला है, जबकि एनालिसिस नहीं होता है। इसका मतलब होता है एनालिसिस। इसको पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कहते हैं। तो आपको प्रोनाउंसिएशन इसकी आनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज विदाउट प्रोनाउंसिएशन यू आर नॉट बेटर देन योर कॉम्पिटिटर। सो आपको इसका प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो अब हम आप बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि द पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई सब्सटेंस। जो पर्पस होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, वो होता है आइडेंटिफाई करना सब्सटेंस को। कोई भी सब्सटेंस है उसको उसकी आइडेंटिफाई करना ही फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कहलाती है। एनालिसिस मीन्स होता है कि विश्लेषण, किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना। तो किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना, जैसे कोई सब्सटेंस हो गया, उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी आइडेंटिटी देखना, प्योरीफाई करना उसको कि वो प्योरीफाई है, अगर नहीं है, इम्प्योर है तो उसको प्योरीफाई करना, सेपरेट करना, उसको क्वांटिफाई करना, उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करना, और डिटरमाइन उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को भी करना। उसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें भी डिटरमाइन करना। और केमिकल कंपाउंड, कुछ केमिकल कंपाउंड होते हैं जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं केमिकल कंपाउंड के, उसे डिटरमाइन करना। एंड हाउ दिस कंपाउंड आर कंबाइंड टू मेक अप अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। और ये भी जानना कि कौन से कंपाउंड को एक साथ मिलाने पर, कंबाइन करने पर एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन जाएगा, नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसे ही जानकारियों को एनालिसिस कहते हैं, मतलब विश्लेषण करना किसी प्रोडक्ट की कोई, मान लो कोई भी सब्सटेंस हो गया, उसकी आइडेंटिफाई को, उसकी प्योरिटी को, उसको सेपरेट करना, उसकी क्वांटिटी को, और उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं केमिकल कंपाउंड, जैसे कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं उसको डिटरमाइन करना। और वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे, उनको एक साथ लेंगे और स्टीयर करेंगे, मिक्सअप करेंगे उनका, कि नया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन जाए, नया प्रोडक्ट तैयार हो जाए। उसी को हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने समझ लिया कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है, तो अब हम जानते हैं कि इसकी स्कोप क्या है। तो इसके स्कोप्स क्या हैं। तो तो हम जानते हैं अब इसके स्कोप। तो इसके स्कोप क्या है। दिस कोर्स डील्स विद द फंडामेंटल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग्स। जो ये कोर्स है वो डील करता है, मतलब बताता है या समझाता है, फंडामेंटल ऑफ, बेसिक बताता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के, जो विश्लेषण होते हैं केमिस्ट्री के, और उसके प्रिंसिपल जो होते हैं, नियम जो होते हैं, वो ऑफ इलेक्ट्रो, जो नियम होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल्स के, उसे एनालिसिस करता है। और ड्रग्स को भी एनालिसिस करता है ये। तो हम इसका स्कोप यही है कि ये कोर्स जो है हमें फंडामेंटल नॉलेज देता है एनालिटिकल केमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिकल के प्रिंसिपल का, और ड्रग का एनालिसिस करता है। यही होता है स्कोप। जैसा कि हम लोगों ने जान लिया इसका स्कोप क्या है एनालिसिस का फार्मास्यूटिकल में, तो अब हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब होते हैं कि उद्देश्य, इस सब्जेक्ट को, जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है, अपॉन completion of the course student shall be able to, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो एबल हो जाते हैं, क्या करने योग्य हो जाते हैं, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस। वो समझने लगते हैं प्रिंसिपल्स को वॉल्यूमेट्रिक के एंड इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस। जो वॉल्यूमेट्री के एनालिसिस होते हैं उसमें वॉल्यूम जो होती है, प्रोडक्ट की वॉल्यूम को मेज़र का एनालिसिस करते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस में इलेक्ट्रोलाइट द्वारा, मतलब इलेक्ट्रिक द्वारा, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक,
हम लोग केमिकल में इलेक्ट्रिक की हेल्प कर लेते हुए एनालिसिस करते हैं और इसको समझते हैं। एंड हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है कैरी आउट वेरियस वॉल्यूमेट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशन। हम कैरी आउट वेरियस वॉल्यूमेट्री एंड इलेक्ट्रो टाइट्रेशन का मतलब हो गया है कि हम जो है वॉल्यूमेट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशन को कैरी आउट करने लगते हैं। हम लोग हमको इतना नॉलेज हो जाता है कि किसको कैसे टाइट्रेशन करना है, वॉल्यूमेट्री टाइट्रेशन कैसे करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशन कैसे करना है। तो हम टाइट्रेशन करना जान जाते हैं, जिसमें हमें टाइट्रेंट और टाइट्रेशन टाइट्रेंट और टाइट्रेट दो की रिक्वायर होती है, और दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उसी को टाइट्रेशन कहते हैं। तो अब उसके बाद हम लोग डेवलप एनालिटिकल स्किल। तो हम जो हमारे अंदर ये सब पढ़ने के बाद हमारे अंदर जो है डेवलप हो जाती है एनालिटिकल स्किल, मतलब विश्लेषण, किसी भी प्रोडक्ट के विश्लेषण करने की जो एबिलिटी होती है वो हमारे अंदर आ जाती है। क्या क्या करने के बाद, इन सभी को फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ने के बाद हमारे अंदर एबिलिटी आ जाती, स्किल आ जाती है विश्लेषण करने की किसी भी प्रोडक्ट को। जैसे कोई सब्सटेंस हो गया, उसे किस तरीके से उसको उसका विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है उसका। तो ये सब हमें बहुत ही आसानी तरीके से आ जाता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ने के बाद। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।